ज्ञानता दूर होती है, हम समझ पाते हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। अभी देखिए इन ग्रंथों में इतना कुछ धन है, ज्ञान का धन, अनमोल धन है इन ग्रंथों में। इसको पढ़कर हमें समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, हमारे पास अभी दिखाने के लिए आप प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं है, वो ढका हुआ है तो सही, लेकिन बीच में लीला चल रही है तो इसलिए लीला दर्शन ही करिए। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, What is the use of your 2 minutes of preaching? The person will hear and go away, but if he takes a book, he is eternally benefited. किसी को प्रचार कर रहे हैं, सुन लेगा आपकी बात, तब प्रशंसा भी कर देगा, प्रवचन अच्छा रहा आपका, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाएगा। अगर आप उसको कोई पुस्तक देते हैं, उस पुस्तक को पढ़ लेता है तो उसको शाश्वत रूप में उसको लाभ है कि नहीं। तो इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के प्रकाशन में और उसके वितरण में बहुत जोर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, These books are so potent that anyone who reads them is sure to become Krishna conscious. जो कोई कृष्ण इसका अध्ययन करेगा, इसको पढ़ेगा, वो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए। ग्रंथों को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से लोग भक्त बन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि लोगों ने ग्रंथ पढ़ा और एकदम से भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों में इतना प्रभाव है, इतना चमत्कार है, ग्रंथों का वितरण जो है अद्भुत है। एक आपको घटना बताता हूँ मैं। ये घटना है, एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति जो है घर के आंगन में बैठा था, बड़ा ही निराश होकर, हताश होकर, परेशान होकर प्रार्थना कर रहा था। आंगन में बैठे हुए, दोपहर का समय था, धूप निकली हुई थी, बाहर बैठा था, हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अचानक क्या हुआ, ऊपर से हाथ में आकर एक किताब गिरी। देखा क्या है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। उस ऊपर देखा, अरे कोई नहीं, उसे सोचा अरे भगवान ने मेरी सुन ली, मैंने भगवान से प्रार्थना की और ऊपर से भगवद गीता आगे गिरी है। गदगद हो गया वो, इसका मतलब मुझे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। और उसे पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 धीरे धीरे वो भक्त बन गया। अब हुआ क्या, कुछ महीनों के बाद और भी उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी और भी लोग रहते थे, उन सबको निमंत्रण दिया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, सत्संग का, कथा हुआ, प्रसादम हुआ, कीर्तन हुआ। कार्यक्रम के पहले ही उन्होंने बता दिया अपना अनुभव। बोलते हैं कि मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जानते हैं कैसा हुआ। मैं यही आंगन में बैठा था एक दिन, आज से 3 महीने पहले, और एकाएक क्या हुआ, प्रार्थना जब मैं कर रहा था, ऊपर से ये श्रीमद् भगवद गीता ये ग्रंथ मेरे हाथ में आके गिरा। ये बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर। तो एक आदमी आया उनके पास प्रोग्राम के बाद, उसने कहा आपको ये कब की किताब कब मिली थी, कब हम क्या हाथ में आके गिरे ये किताब ग्रंथ? उन्होंने कहा 3 महीने पहले। 3 महीने पहले, अच्छा। अब मुझे याद आया, मेरा बेटा जो है भगवद गीता खरीद के आया था। आप तो जानते हैं मैं तो नास्तिक हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ भगवान। मैं उसके ऊपर बड़ा क्रोधित हुआ था। मैंने उसके हाथ से गीता छीनी और ऊपर से फेंक दिया। ऊपर से जब फेंका, मुझे लगता है ये वही गीता तुम्हारे पास आई है, वही गीता आपके पास आके गिरी है। समझ में आ गया? तो इन्होंने ऊपर से गीता फेंकी थी और गीता नीचे आके गिरी उसके हाथ में। उसको लगा ऊपर भगवान ने भेजा। किसने भेजा था? इस व्यक्ति ने, जो नास्तिक था। देखिए कौन कैसे माध्यम बनता है हमें पता नहीं, किसके बाद वो ग्रंथ पहुंचना है और कैसे कोई निमित्त बनता है। नास्तिक व्यक्ति निमित्त बन गया और उसके माध्यम से इनको ग्रंथ मिल गया कि भगवद गीता मिल गई, और इन्होंने भगवद गीता पढ़ी, ये भक्त बन गए। लेकिन उस सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे सब में श्रद्धा जागृत हो गई और उस इमारत में जितने भी लोग थे वो सब भक्त बनने लगे।
तो इस तरह से ग्रंथों का, ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, इसका चमत्कार है। तो एक बार क्या हुआ, एक रशिया में एक स्लॉटर हाउस, कसाई खाना, कसाई खाना मतलब क्या होता है, स्लॉटर हाउस जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जानवरों को बेदर्दी से काटा जाता है वहाँ। अगर आप देख लेंगे तो बस नींद नहीं आएगी। आप, बड़ा भयानक दृश्य होता है, चारों तरफ खून ही खून और कई जानवर काटे जा रहे हैं एकदम से। तो व्यक्ति वहाँ पे नौकरी जो करता था, उसके हाथ में वहीं पे एक किताब मिली। ये जिसको जरा इसकी ज़रूरत है या एसी की, क्योंकि ना थोड़ा ठंडा लग रहा है हमें। आपको ठंड गर्मी लग रही है तो उसको बंद ही कर दे तो अच्छा है ना। अब ठीक, आवाज़ भी करता है साथ में। तो क्या हुआ फिर, क्या कह रहे थे? हाँ, वो कसाई खाने में वो व्यक्ति जो काम कर रहा था, वहाँ पे एक देखा, एक किताब पड़ी है, फटी हुई, पन्ने वन्ने निकले हुए, उसके कुछ कागज़ बचे हैं उसमें। उस किताब का नाम था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। पता नहीं वहाँ कैसे वो किताब आ गई। वो किताब के कुछ पढ़ने पड़े, वो एकदम से झटका लगा उसको बहुत। उसको लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना घिनौना कार्य कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ मैं। उसे जल्दी देखा उस किताब में पता क्या लिखा है। वो इस्कॉन के सेंटर में गया और धीरे धीरे वो किताब उसने खरीदी, क्योंकि उसमें तो पूरी किताब, सारे कागज़ पेजेस तो नहीं थे। तो वो किताब दोबारा ली उसने और फिर पूरी किताब पढ़ी और वो भक्त बन गया। लेकिन अफकोर्स वो शादीशुदा है, अभी भी रशिया में है। वो उनकी पत्नी दोनों उस कसाई खाने के बाहर रोज हरि नाम निकालते हैं। उस इलाके में रोज हरि नाम निकाल के ले आते हैं। उसी कसाई खाने में वो जॉब करता, नौकरी करता, और बाहर से वो हरि नाम करते हुए जाते हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों रशियन हैं। वो किस तरह से देखिए चमत्कार। एक भक्त है रशिया में, दोनों हाथ कटे हुए हैं, जानते हैं आप? उसके दोनों हाथ नहीं है, आपके दोनों हाथ हैं, पाँव भी हैं, ठीक से बैठिए। उसके दोनों हाथ नहीं है। वो कभी कभी आता है मायापुर में, वो ग्रंथ बांटता है। कैसे बांटता है पता है? कैसे बांटता है? वो रोज आता है तो मंदिर में कोई जो बुक बैग है, बैग में जो बुक्स हैं उसको लेके पीछे लटका देते हैं। शोल्डर तो है ना, कंधा तो है, उसमें लटका देते हैं पीछे, और उसको लेके वो जाता है बाहर। लोग तरस खाते हैं, किसी के हाथ ही नहीं है तो देखते हैं, तो वो बुलाता है, कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? हम बोलते हैं हाँ बताइए क्या करना है। यू नो देयर इज अ बुक इनसाइड माय बैग, कैन यू टेक आउट दैट बुक प्लीज़। मेरे बैग में एक पुस्तक है, उसको निकाल सकते हैं बाहर, आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आई कैन हेल्प यू। तो वो पीछे से किताब निकालता है, किताब निकालता तो बोलता है देखिए देखिए किताब देखिए, खोल के देखिए। फिर उसके बाद वो प्रीचिंग करना शुरू करता है, और लोग सोचते हैं इनके हाथ नहीं है, फिर भी देखो ये ग्रंथ बांट रहा है, प्रचार के कार्य में लगा है। ये देखकर लोगों का हृदय पिघल जाता है। जिसके हाथ नहीं है वो भी ग्रंथ बांटने निकला है बाहर, और उसके वो ग्रंथ खरीद लेते हैं। वो ग्रंथ बांटता है रशिया में, दोनों हाथ नहीं है उसके। और रशिया में ठंड पड़ती है, बड़े कड़ाके की ठंड। अभी दिसंबर के महीने -10 डिग्री सेल्सियस, 0 से नीचे। जानते -10 का मतलब क्या होता है? नहीं, अगर आप खिड़की से पानी फेंकोगे नीचे ज़मीन में जाते ही बर्फ बन जाएगा। -10 का मतलब ये होता है। ऐसी कड़ाके की ठंड में ग्रंथ बांटना बहुत कठिन कार्य है। दिल्ली में तो धुआं है, वहाँ बर्फ है, भयानक बर्फ की वर्षा होती है वहाँ पे। और इसलिए ये ग्रंथों को बांटने के लिए भक्तों ने बड़ी कठोर तपस्या की है, बड़ा कष्ट उठाया है। लेकिन उससे भी अधिक कष्ट श्रील प्रभुपाद जी ने उठाया।
प्रभुपाद जी ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे और प्रकाशित करने के लिए राधा दामोदर मंदिर में रहते थे प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले। तो वृंदावन से जाया करते थे दिल्ली 3rd क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में, और दिल्ली में जाकर भगवत दर्शन पत्रिका छपवा रहे थे, उसका वितरण कर रहे थे। एक बार क्राउड प्लेस में जब भगवत दर्शन पत्रिका बांट रहे थे तो एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि स्वामी जी एक बात बताओ, आप पत्रिका बांट रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ना इसको लोग इतना महत्व देंगे नहीं, पढ़ गए इसको डाल देंगे डस्टबिन में, आप कोई पुस्तक क्यों नहीं लिखते? आप तो विद्वान लगते हैं देखने में। तब प्रभुपाद को लगा ये मेरे गुरुदेव इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे बता रहे हैं। तब प्रभुपाद ने फैसला किया श्रीमद् भागवत का अनुवाद करें। प्रभुपाद ने भागवत का अनुवाद करना शुरू किया। ठंड के मौसम में उस मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बहुत ठंड पड़ती है, और गर्मी के मौसम में भी बहुत गर्मी, कमरा बहुत छोटा। अगर आपने देखा होगा, देखा है, कितने भक्तों ने देखा है? सबने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, देखिएगा जाके। बहुत छोटा सा कमरा, और श्रील प्रभुपाद फर्श पे लेटते थे। ना प्रभुपाद के पास पलंग था ना गद्दा। उनके गुरु भाई थे श्रील प्रभुपाद जी के, जो मथुरा में रहते थे, वो मिलने आए थे श्रील प्रभुपाद से। उन्हें कहा, उस समय प्रभुपाद नहीं बोलते थे, महाराज। उन्होंने कहा महाराज आप एक बात बताइए, आप गद्दा भी नहीं बिछाते हैं, ना पलंग है आपके पास, इतनी ठंड पड़ रही है, फर्श पे लेट रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, धन की कोई समस्या है क्या? उन्होंने कहा ऐसा है, मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1935 मुझे राधा कुंड के तट पे कहा था कि जब भी आपको पुस्तकें, जब भी आपको धन मिले आप ग्रंथ छापना। तो इन पत्रिकाओं को बांटकर जो धन मिलता है उससे मैं दोबारा पत्रिका छापता हूँ। अब मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ, श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहा हूँ। ये जो धन मेरे को मिल रहा है, इससे मैं ग्रंथ का प्रकाशन करना चाहता हूँ, ग्रंथ को प्रकाशित करना चाहता हूँ, ग्रंथों का वितरण करना चाहता हूँ। ये मैं अपने ऊपर नहीं खर्चा करना चाहता। देखिए क्या भाव था, शुद्ध भाव। उन्होंने कहा मेरे को ये जो धन है मैं अपने ऊपर नहीं खर्चा करना चाहता हूँ। ये धन मैं किस लिए खर्चा करना चाहता हूँ? ताकि ग्रंथों का प्रकाशन हो सके और उसका वितरण हो सके। इतना भाव शुद्ध था श्रील प्रभुपाद जी का। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब भी मैं सुनता हूँ, मुझे खबर मिलती है कि भक्तों ने जो है इतनी संख्या में ग्रंथ बांटा है, उससे मुझे बड़ी सांत्वना मिलती है और एक युवक की भांति मुझे ऊर्जा मिलती है। कैसी ऊर्जा मिलती है? जैसे युवक की भांति, एक युवक की भांति मुझे उतनी ऊर्जा मिलती है। युवक की ऊर्जा होती है, उस प्रकार की ऊर्जा मुझे मिलती है जब मैं सुनता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में ग्रंथों का वितरण हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या समाज में क्या है? ज्ञान की कमी है, अज्ञानता फैली हुई है। इसलिए इस ज्ञान का वितरण बहुत जरूरी है। इसका कारण क्या है? श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों का वितरण क्यों करवाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य क्या है? देखिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे था, अंग्रेज सरकार थी, यहाँ ब्रिटिशर्स राज्य कर रहे थे, उस समय क्या हुआ? एक थे लॉर्ड मैकोले, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जाके उन्होंने कहा कि देश का विभाजन नहीं हो सकता भारत का, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। जब तक हम संस्कृति की ओर आक्रमण नहीं करेंगे तब तक देश का विभाजन नहीं हो सकता। इस कंट्री के कल्चरल रूट्स जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमें उस पर अटैक करना है, कल्चर पे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर कैसे किया जाए, बताइए, कोई सॉल्यूशन दीजिए, हल दीजिए। उन्होंने कहा हमें क्या करना है, स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाकर ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको हमें प्रवेश कराना है। क्योंकि ये लोग जो हैं गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, इनके धार्मिक ग्रंथ,
इनको बताना होगा कि ये सब कल्पना है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब काल्पनिक है, सब कुछ मिथ है, कल्पना है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे, पुरुष नहीं थे राम, ऐसा कोई नहीं था जो कृष्ण। तो ये सब कल्पना है कि ये गलत धारणाओं में फंसे हुए हैं। इसलिए जो है आपका देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। इस देश को औद्योगिकरण की आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ये सब पिछड़े लोग हैं, असभ्य लोग हैं, जो वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं, उनको असभ्य बता रहे हैं। ये गीता, रामायण, महाभारत, इन सब ग्रंथों को स्कूल्स और कॉलेज से हटाना होगा और हमें अपना जो है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना होगा। तब ये देश आगे बढ़ेगा, उन्नत होगा। तो फिर क्या, धीरे धीरे स्कूलों से, पाठशालाओं से गीता, भागवत, रामायण सब कुछ हटा दिया। ग्रंथों को क्यों पढ़ाया जाता था गुरुकुल में? प्राचीन गुरुकुल में वैदिक शास्त्रों को क्यों पढ़ाया जाता था? गीता, रामायण, भागवत से क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि इन ग्रंथों में संस्कृति है, कल्चर है, एक सभ्यता है, नैतिकता है, वैल्यूज हैं। आप पढ़ लिख के बड़े स्किल तो बन जाते हैं, टेक्नोलॉजी में स्किल्स तो डेवलप कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वैल्यूज नहीं डेवलप कर पाते। सफल व्यक्ति वो है जिसमें केवल स्किल्स ही ना हो बल्कि उसके अंदर वैल्यूज भी हो। आप समझ रहे? एक है नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज, ज्ञान और नैतिकता और आपके अंदर जो है दक्षता। तो तीनों की आवश्यकता है एक सफल व्यक्ति के लिए। तो वैल्यूज को आपने खत्म कर दिया, स्किल्स पे आपने केवल फोकस किया, बिना वैल्यूज के स्किल्स को डेवलप कर लिया। अब उसका परिणाम क्या है? उस स्किल्स का दुरुपयोग करेंगे। इसी कारण से द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं सिखा रहे थे, उनको पता है स्किल्स का दुरुपयोग करेगा। तो स्किल्स जो है उसका दुरुपयोग करेंगे तो बहुत ही घातक हो सकता है समाज के लिए। इसलिए साथ में वैल्यूज देना बहुत जरूरी है। वो वैल्यूज हम लोग डेवलप कर पाते हैं जब इन ग्रंथों का, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। इसलिए पढ़ाया जाता था बचपन से। या तो कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब जो है अभी नहीं पढ़ाना चाहिए, बुढ़ापे में पढ़ाना चाहिए, नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं इसी भागवत में? प्रहलाद महाराज कह रहे कौमारम आचरेत प्राग्यो धर्मान भागवतम यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम ध्रुवम। 5 साल की अवस्था से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं जब आते काम ना करें, दांत उखड़ जाएं, ठीक से दिखाई ना दे, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, पीठ में दर्द शुरू हो जाए, तब जाएंगे हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने। और तब भगवद गीता खोलेंगे तो बोलेंगे अक्षर बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कितनी गलत धारणा फैलाई हुई है समाज में लोगों ने। नहीं, जब आपका एक पांव कब्र में है तब आप भगवद गीता पढ़ोगे। प्रहलाद महाराज कह रहे 5 साल की उम्र से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। 5 साल की उम्र से, बचपन से संस्कार देना चाहिए और उसको भ्रम दूर करना चाहिए उस बच्चे का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बुरा न माने, जैसे संसार में कोई आता है तो उसका स्वागत करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। आइए, आपका स्वागत है, हैप्पी बर्थडे, आप इस संसार में आ गए हैं, आप आ गए हैं। हम रो रहे थे इतने दिन, अब आप भी रोना। माता के घर में तो रो रहे थे 9 महीने, अब जन्म ले लिया है तो यहाँ आकर रो हमारे साथ। हम सब एक साथ रोएंगे मिलकर और जीवन भर रोते रहेंगे। परिचय दिया जाता है, फिर इंट्रोडक्शन, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, देख लो, पहचान लो, ये है आपका अभी संसार, ये आपका घर है, ये आपका खिलौना है, ये आपकी साइकिल है, और बेटा आप बड़े हो गए हो, आप तुम्हें स्कूल जाना है, ये तुम्हारा स्कूल है, चलो बेटा। बच्चा रो रहा है, नहीं जाना चाहता स्कूल, फिर भी पहले ले आ जाता स्कूल में पढ़ाया जाता है ABCD बेसिक उसको सिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6।
और धीरे धीरे संसार के बारे में उसका ज्ञान बढ़ता है, जड़ विद्या उसको प्राप्त होती है, संसार से अपनी पहचान बनाता है वो, और उसको विश्वास दिया जा रहा है बचपन से ही कि वो एक शरीर है और वास्तव में है सब कुछ। अगर कोई संसार में तो वो शरीर ही है, और शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो ही वास्तविकता है, वही तुम्हारी पहचान है। और इस कारण से जब देह से वो आसक्त हो जाता है बचपन से ही, तो वो द्वंद्व में फंस जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, दिन रात, इन द्वंद्वों में फंसा रहता है और वो अपनी वास्तविक पहचान नहीं कर पाता। वो नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ, भुला दिया जाता है उसको, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बचपन से ही। भूल जाओ भगवान को, भूल जाओ कौन हो तुम, यही याद रखो कि तुम ये शरीर हो और हम भी शरीर से कनेक्टेड हैं, बस बाकी सब भूल जाओ। लेकिन भागवत पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, जैसे वो संसार में जन्म लेगा दूसरा अध्याय सुनाया दिया जाएगा उसको। दूसरा अध्याय सुनेगा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको सुनाया जाएगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत स्थिति में होता है वो, किसी के लिए ना शोक करता है ना कभी आतुर होता है। बचपन से प्रशिक्षण मिलेगा, द्वंद्व में फंसेगा नहीं, वो वैल्यू डेवलप होगी अंदर उसके अंदर। इस संसार में रहकर कर्तव्य का पालन करेगा, लेकिन अनासक्त होकर, जो आप वास्तव में है ही नहीं, उससे क्यों आप अपना पहचान करा रहे हो अपना? क्यों जो है अपनी पहचान इस शरीर से करा रहे हो, जो वास्तविकता है ही नहीं आपकी? तो असली ज्ञान देना बहुत जरूरी है। इन ग्रंथों में ज्ञान दिया गया है हमें बताने के लिए। भगवान कृष्ण गीता का उपदेश इसी बात से शुरू कर रहे हैं, ये बताकर कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। इसलिए आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में कोई भी प्रचारक बन सकता है, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी। छोटे छोटे बच्चे भी ग्रंथ बांटते हैं। फरीदाबाद में एक गोपाल फन स्कूल है, 8-10 साल का बच्चा एक, उसने गीता जयंती के उपलक्ष्य में पूरे महीने लगातार लगा रहा, 100 गीता बांटी उसने। बच्चा भी बांट सकता है, एक बच्चा भी प्रचारक बन सकता है इस आंदोलन में। समझ रहे आप? तो इस तरह से एक प्रभुपाद जी के शिष्य से श्याम सुंदर प्रभु, प्रचारक बनने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञाता होना है आपको, बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन होना है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है प्रचार करवाते हैं। और कोई है ना सोचे हम लोग ग्रंथ बांट रहे हैं तो धन कमाने के लिए, लगता है इनको कोई कमीशन मिल रहा है इसलिए गीता बांट रहे हैं। नहीं, ये ग्रंथ धन कमाने के लिए नहीं बांटे जा रहे हैं। कितना धन कमा लोगे आप इससे? ये ग्रंथ बांटे जा रहे हैं किस लिए? लोगों की अज्ञानता को दूर करने के। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, प्रभुपाद encourage book distribution not for commercial reasons but because the books are the basis through which you can destroy people's ignorance। लोगों की अज्ञानता दूर करने के लिए ज्ञान का वितरण हो रहा है, धन कमाने के लिए नहीं। आप समझ रहे इस बात को? तो इसलिए इसमें कोई ना कमीशन मिल रही है ना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग। एक ही उद्देश्य है, जनमानस तक जो है ये दिव्य ज्ञान का वितरण हो। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र में, क्योंकि अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व भर में गीता का ज्ञान पहुंचना है। आप समझ रहे हैं बात? तो हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि थे होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, अब जन्म अपने जन्म को सार्थक करते हुए परोपकार के कार्य में लग जाना चाहिए। इसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि स्वार्थी मत बनो, दूसरों की चिंता करो। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले कुछ ही लोग हैं। आप समझ रहे बात? तो इसलिए अब हम लोग क्या क्या चुनौतियों का सामना करते हैं, इसको थोड़ा सा समझें। पहली चुनौती, कुछ लोग कहते हैं ये वृद्ध लोगों के लिए है। वृद्ध लोगों के लिए है एक भगवत गीता, हम तो युवक हैं,
आप हमें क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे युवक बैठे, बोलते हमें क्यों गीता बताई जा रही है? ये तो वृद्ध लोगों के लिए होती है भगवत गीता, उनको चिंता होती है जन्म मृत्यु की, हमें तो कोई चिंता नहीं है, हम तो अभी यंग हैं, हमारे साथ थोड़ा होने वाला ये सब, अभी जीवन को कोई भरोसा है? बताइए, कोरोना काल में अनुभव हुआ सबको कि नहीं? नहीं, उसमें सबको अनुभव हुआ, कोई यंग हो या ओल्ड, सबको अनुभव हो गया। तो प्रभुपाद से जब कहा, ये देखिए भगवत गीता दिखाई दे रहा है आपको, इसमें चित्र देखिए आप फ्रंट पेज पे, कृष्ण का और अर्जुन का। बूढ़े लग रहे हैं या यंग लग रहे हैं? बताओ कितने उम्र के लग रहे हैं? 16 साल, बहुत यंग लग रहे हैं, दोनों यंग है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवत गीता है ना, देखो ये चित्र देखो, ये जो भगवत गीता का संवाद है, प्रभुपाद ने कहा ये दो युवाओं के बीच में है, और आप कह रहे हो ये बूढ़े लोगों के लिए। ये देखो चित्र, दो युवक आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता। तो ये तो वास्तव में युवाओं के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो हृदय से युवक हैं, या युवक बने रहना चाहते हैं। हमारे आंदोलन में तो जितना जो वृद्ध होने लगता है उतनी सेवा उसकी बढ़ जाती है। सच में हमारे आंदोलन में जितने लोग वृद्ध हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उल्टा है हमारे यहाँ, रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। जैसे ही 55-60 के होने लगेंगे, आपकी सेवाएं जो है 3 गुना बढ़ जाएंगी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट है ही नहीं हमारे आंदोलन में, हमारी संस्था में कोई रिटायरमेंट नहीं है। खुद कोई अगर रिटायर होना चाहे अलग बात है, वैसा कोई रिटायरमेंट नहीं है, रिटायरमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है। जीवन के अंत काल तक सेवा में लगे रहें, इसलिए वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी जो है योग की भांति कार्य करता है। प्रभुपाद से एक बार पूछा किसी ने कि प्रभुपाद मैं भी आपकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने जानते क्या बोला? प्रभुपाद ने कहा यू आर टू यंग टू वर्क लाइक मी, आप अभी बात बहुत छोटे हैं मेरी तरह मेहनत करें। प्रभुपाद की तरह नहीं कर सकते थे। युवक जो थे वो भी थक जाते थे श्रील प्रभुपाद जी के साथ। एक बार श्रील प्रभुपाद हवाई में थे और बहुत लंबी यात्रा से पहुंचे थे, इंटरनेशनल फ्लाइट से, भक्त कुछ साथ में भी गए थे। उनकी हालत बड़ी खराब। प्रभुपाद जी का क्या था, प्रभुपाद जी विश्व में कहीं भी जाते थे उनका सेम शेड्यूल होता था। अभी जेट लैग होता है ना, कोई अमेरिका से आता है तो एक हफ्ते तक कम से कम आपका शरीर सेट नहीं होगा। दिन में रात में जागोगे, दिन में सोओगे, उल्टा हो जाता है सब कुछ, तो सिस्टम सेट होने में टाइम लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था इसका, वो सिर्फ घड़ी की सुई बदलते थे बस। यानी कि हवाई जब पहुंचे हैं, अगर समझ लीजिए घड़ी देखा उन्होंने, घड़ी एडजस्ट किया कि रात के 11 बज रहे हैं, उसमें सेट कर लिया टाइम, और फिर क्या करते हैं प्रभुपाद, क्या करेंगे, बाकी लोग तो चले गए सोने, थके हुए हैं सब। 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे बैठते थे प्रभुपाद, श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते थे। इतने लंबे फ्लाइट के आने के बाद भी सेम उनका शेड्यूल, और वही सुबह फिर जाएंगे 6 बजे मॉर्निंग वॉक में। दुनिया की किसी भी कोने में जाएं, प्रभुपाद जी का सेम उनका रूटीन था। ये सब 70 साल की बात है। इसलिए तो कह रहे थे कि जवान लोग नहीं कर सकते थे उनके साथ, वो चकरा जाता था उनका। एक दिन क्या हुआ, रात को अनुवाद कर रहे थे हवाई में, और आधी रात को प्रभुपाद ने बुला लिया अपने एक शिष्य को, उनका नाम था शायद गुरु कृपा। उन्होंने कहा कि आप तो घंटी बजाए उनको उठा के लाए सेवक। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या कर रहे थे आप? तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं तो रेस्ट कर रहा था। प्रभुपाद कहते हैं क्यों रेस्ट कर रहे थे तुम? उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं थका हुआ था। प्रभुपाद ने कहा क्यों थके हुए थे? मैं आपके साथ गया था ना इतने दूर यात्रा में, यात्रा बहुत लंबी थी, थका हुआ था इसलिए विश्राम कर रहा। प्रभुपाद कहते मैं तो नहीं थका हुआ हूँ, मैं भी तो गया था तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, अब उनको रोना आ गया बेचारे को कि प्रभुपाद बार बार पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त हैं, मैं तो अभी बहुत नया हूँ। प्रभुपाद ने कहा व्हाई यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी, आप क्यों नहीं शुद्ध भक्त हो? तो प्रभुपाद ने बहुत इस तरह से सुनाया तो बेचारा वाकई में रोने लग गया, वो उसको रोना तो फिर उसके बाद प्रभुपाद ने कहा तो रोने लग गया है,
प्रभुपाद ने कहा लाओ कृष्ण पुस्तक लेके आओ। फिर प्रभुपाद ने पढ़ने के लिए कहा उससे। फिर प्रभुपाद ने पीठ में हाथ रखा, ठीक है जाओ रेस्ट करो। तो बड़ा मुश्किल होता था प्रभुपाद जी के साथ। आधी रात को उठा के प्रभुपाद बुला लेंगे, या अगर सुबह इस तरह से रात को लेट पहुंचे, प्रभुपाद जी का तो शेड्यूल वही है, सुबह मंगल आरती का समय है फिर, और देखते हैं कि भक्त लोग सो रहे हैं, अभी उठे नहीं, रात्रि में बहुत लेट पहुंचे हैं, लंबी यात्रा से आए हैं। प्रभुपाद जी बड़े डांटते थे, प्रभुपाद उठाते थे उन लोग। प्रभुपाद बोलते थे कि तुम लोग तो कर्मियों से भी बदतर हो, सो रहे हो तुम लोग, उठो। तो कहने का मतलब ये है कि ये संस्था जो है उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भावना भावित होने पर कभी वृद्ध होते ही नहीं है। इसलिए ये जो ग्रंथ है दो युवाओं के बीच में है, ये नहीं कि बूढ़े लोगों के लिए लिखा गया। भगवत गीता रिजल्ट्स इन वॉर। दूसरा ये लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं कि भगवत गीता जो है ये तो इसको पढ़ने से महाभारत का भाग है, इससे युद्ध हो जाता है जी घर में। अरे इसको पढ़ने से युद्ध नहीं होता है, ना पढ़ने से युद्ध होता है। इसको ना पढ़ने से युद्ध होगा, क्योंकि संजय क्या कह रहे हैं, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है और योगेश्वर कृष्ण है, वहां विजय है, नीति है, ऐश्वर्य है और अलौकिक शक्ति है। ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। और महाभारत में क्या हुआ, पांडवों की विजय हुई। तो अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो क्या होगा, आप तो पांडवों की तरफ है ना, तो आपकी भी विजय होगी। और जो नहीं पढ़ते हैं, पांडवों के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो तो कौरव सेना में रहेंगे। वो लोग युद्ध करते हैं, वो लोग लड़ते झगड़ते हैं आपस। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या बता रहे हैं, हाँ कुछ लोग कहते हैं हमारे पास प्रभु जी ज्ञान नहीं है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास है नहीं। तो किसने कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए आपको? कौन कह रहा है आपको नहीं पढ़ना है? पढ़िए, भगवत गीता लीजिए, रोज पढ़िए, रोज पढ़िए। आप कम से कम 10 मिनट पढ़ो। चलो एक कोटा बना लो कि डेली हमें 10 मिनट पढ़ना है, आदत डालो पढ़ने की। ऐसे माला शुरू करते हैं ना, 2 माला 4 माला, इस तरह से रोज 10 मिनट का एक कोटा बना लो कि 10 मिनट मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर लड़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो बेकार की बातें करेंगे। प्रचार में क्या बोलेंगे, लोग प्रश्न पूछेंगे, आप उत्तर नहीं दे पाओगे। इसे पढ़ना तो जरूरी है। रोज एक अध्याय पढ़िए या रोज 2 श्लोक पढ़िए तात्पर्य के साथ। संभव है कि नहीं आपके लिए, बताइए, हैं कितने लोगों के लिए संभव है? एक ज़माने में, आजकल तो देखो ये सब कुछ फ़ोन में और उसमें आ गया है, न्यूज़ चैनल सारा आ गया है, लेकिन लोग पहले जो अखबार टॉयलेट में बैठ के पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अरे जिसको पढ़ना है वो कहीं भी रहकर पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है वो बहाने बनाएगा। क्यों जी? एक घटना आपको बताता हूँ। वृंदावन में प्रभुदानंद सरस्वती महाराज, वो पहले संकीर्तन में जाते थे ग्रंथ बांटने के। उनके साथ एक भक्त गया था। तो क्या हुआ, रास्ते में एक व्यक्ति आया, उसको भगवत गीता दी। उसने कहा मैं आपसे भगवत गीता खरीद लूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने भगवत गीता पढ़ी है कि नहीं, भगवत गीता से कोई श्लोक सुनाइए। तो भक्त सोचने लगे यार क्या बोलूँ, कुछ श्लोक ही याद नहीं था उसको, नया नया ज्वाइन किया था। तो उसने ये जो है तुलसी महारानी की कृपा हो गई, वहाँ तुलसी महारानी नहीं है, वो पीछे है। तो उसने बोल दिया तुलसी महारानी का जो प्रणाम प्रदक्षिणा मंत्र है वो बोल दी, यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये बोल दिया। वाह क्या बात है, क्या ज्ञान है स्वामी जी आपको। तो उसको पता नहीं था कि भाई ये श्लोक गीता का नहीं है। वो खुश होकर गीता ले ली उसने। 6 महीने बाद कार्तिक में वो आया वृंदावन इसी भक्त से मिलने के लिए, क्योंकि 6 महीने वो सब भगवत गीता पढ़ ली थी। और वृंदावन पहुंचा, महाराज मिले। अरे महाराज याद है आपसे मिले थे हम वहाँ पर किसी और जगह गए थे जहाँ पे। हाँ याद आया, बताइए कैसे, सब ठीक है? मैंने भगवत गीता पढ़ ली महाराज। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज वही भक्त मिले थे जिन्होंने मेरे को गीता दी थी और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बताइए क्या बात है?
महाराज मैंने उनसे पूछा था कि भगवत गीता को कोई श्लोक सुनाइए। उन्होंने कोई श्लोक सुनाया था, यानी कहानी छपा पानी। मैंने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, कहीं श्लोक मिला ही नहीं मुझे। तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भारत समझ के झूठ बोला इसने, बेवकूफ ने। तो बाद में महाराज को डांटा। वहाँ ने कहा तुम भाई कहीं नहीं जाओगे, पढ़ो बैठ के सबसे पहले। यानी कहानी नहीं बोलना है, भगवत गीता का श्लोक नहीं है। तो इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब है। इस तरह से नहीं चलेगा। कोई असली में विद्वान होगा तो आपको पकड़ लेगा, तो उसके कहने में पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ दिए हैं, पढ़ने के लिए तो दिए हैं। प्रभुपाद ने ग्रंथ सबसे पहले अपने भक्तों के लिए लिखा है, हमारे लिए। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हमें फ्री में दे दीजिए आप। हाँ, गीता बेच रहे हैं सड़कों में, आपको तो मुफ्त देना चाहिए, ये तो धर्म का कार्य है। पानी मिलता है तुम्हें फ्री में, धर्म का कार्य है। गीता तुम्हें फ्री में मिल जाएगी, कौन छापेगा उसको? प्रिंटिंग वालों को कौन पैसा देगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता है संसार में। आप जानते हैं इटली में जहाँ पे वेटिकन सिटी, जानते हैं वेटिकन सिटी जो है, वहाँ पे क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा चर्च है, जहाँ पोप जॉन पॉल रहते हैं। सबसे बड़ा चर्च है विश्व का। एक यूरो में टैक्स लगता है, उसको कहते हैं वेटिकन सिटी टैक्स। और वो टैक्स कंपलसरी है सबको देना। वो वेटिकन सिटी का टैक्स वेटिकन सिटी में जाता है। जानते हैं किस लिए वो टैक्स लेते हैं? मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए वो टैक्स लगता है। वो सारा धन जो इकट्ठा होता है, उसी के माध्यम से वो बाइबल फ्री में बांटते हैं पूरे संसार भर में, करोड़ों की तादाद में। ओलंपिक जब हुआ था चाइना में, यूरोप अमेरिका के एथलीट्स ने कहा हमारे के लिए तैयार है, एक शर्त है कि आप हमें बाइबल बांटने देंगे चाइना में ओलंपिक्स के दौरान। उस समय 1 करोड़ से ऊपर बाइबल बांटे थे चाइना में। गवर्नमेंट को अनुमति देनी पड़ी, चाइना हालांकि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जहाँ चाह है वहाँ पे राह है। तो इसलिए कोई कहे कि फ्री में दीजिए, आप बोलिए उनको ऐसा करिए, आप स्पॉन्सर कर दीजिए, हम फ्री में बांट देंगे। आप फ्री बांटवाना चाहते हैं ना, आप स्पॉन्सर कर दो, फ्री में बांट देते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई तो इसका मूल्य चुकाए। एक स्टोरी बताता हूँ, प्रभुपाद जी सुनाते थे। एक व्यक्ति जो है फल लेकर गया एक घर में, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला और कहा क्या है, क्या लेकर आए हो? उसने कहा कि साहब सेब लेकर आया हूँ। कितने का है? उसने कहा फ्री में है। तो दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। जानते क्यों? उसको डर था कि भाई बम ना हो, उसमें फ्री में क्यों दे रहा है ये। तो फ्री का जब काम होता है उसमें क्या लोग बेहतर नहीं देते, उसको जो है बहुत हल्का ले लेते हैं। कभी कोई फ्री मत दीजिएगा। और प्रभुपाद जी तो बहुत सख्त खिलाफ थे इसके कि फ्री में देना। एक बार ऐसे ही हुआ था, एक स्कूल में, केंद्र विद्यालय स्कूल में, हम लोगों ने एक किट बना के बांटा था। उसमें प्रभुपाद की छोटी बुक से 3-4 किताबें थी, उसका एक बॉक्स बना के हमने सारे स्टूडेंट्स को दिया था। किसी ने किया था स्पॉन्सर, तो बच्चों को दे दिया हमने। करीब 3-4 हज़ार डब्बे बांटे थे हम। तो फिर अगली बार जब गए मुझसे चिट्ठी वगैरह लेने के लिए, एक्नॉलेजमेंट स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से एक चिट्ठी लेने के लिए कि आपसे हमें मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद करके, तो लेटर लेने गए। उन्होंने कहा एक स्वामी जी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आइए मेरे साथ। ये 2 दिन की बात है। और ले गए वहाँ डस्टबिन के पास, और डस्टबिन के अंदर दिखाए, ये देखो आपने दिया ना बच्चों को, ये किताबें दी थी फ्री में, ये देखिए कूड़ेदान में डाला है। बच्चों ने पूरा डब्बा बुक्स के साथ फेंक दिया डस्टबिन में। उनको लगा क्या बेकार की चीज़ है। तो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महत्व तो नहीं समझते हैं। अगर लोग पैसा दे के नहीं खरीदेंगे ना, उसका महत्व तो नहीं समझेंगे। पैसा देंगे तो कम से कम सोचेगा व्यक्ति, यार एक पेज खोल के पढ़ तो लो, है क्या इस चीज़, इस किताब में। वैल्यू नहीं करते लोग इसे। इसलिए हम लोग लक्ष्मी लेते हैं, और ये लक्ष्मी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, बल्कि इसलिए ताकि इन ग्रंथों को दोबारा छाप सकें और उसका वितरण कर सकें, ये उद्देश्य रहता है। तो फ्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। और
तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए। कहने का मतलब ये है, कोई नया व्यक्ति मिले तो आप बताइए सबसे पहले कि आप कौन हैं, और उसके बाद ये बताइए इस पुस्तक में क्या है। उस व्यक्ति को हाथ में ग्रंथ थमाइए। तीसरा ये भी बताइए कि इससे आपको क्या फायदा होगा। ये 2-3 बातें अगर बताएंगे और अगर उसका उत्तर मिलता है आपको, उस उत्तर से वो प्रसन्न होता है, तो निश्चित रूप से वो ग्रंथ आपसे लेगा। देखिए, भक्तों के उत्साह से लोग ग्रंथ खरीदते हैं। अगर उत्साह ही नहीं होगा तो कोई ग्रंथ क्यों खरीदेगा आपसे। अगर चेहरे में 12 बजे होंगे और हम लोग जो है उदास होकर निकलेंगे एक गीता लेकर, और लोग ये सोचेंगे घर में झगड़ा हुआ है शायद, या ये कमीशन कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में गीता बेच रहा है, अपनी ही गीता बेच रहा है, पैसे की बहुत कड़की है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ ले जाने चाहिए उत्साह के साथ। प्रभुपाद से पूछा था अमेरिका में कि ये ग्रंथों का वितरण कैसे बढ़ाएं हम और कैसे बांट सकते हैं अधिक से अधिक। प्रभुपाद ने कहा, रोज ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करो एक जगह बैठकर बिना किसी रुकावट के। आप देखोगे आपके माध्यम से अधिक ग्रंथ पढ़ेंगे। क्योंकि प्रचार करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप विश्व का सबसे बड़ा सेल्स मैन मार्केटिंग का आदमी ले आओ, उसके हाथ में गीता दे दो, बांटने के लिए नहीं बांट पाएगा वो। लेकिन एक नया भक्त जो 16 माला का जप ध्यान पूर्वक कर रहा है, उसको भगवान निमित्त बना लेते हैं, माध्यम बना लेते हैं। ग्रंथों का वितरण तो भगवत कृपा से होता है, गुरु परंपरा की कृपा से होता है। अपनी शक्ति से ग्रंथ को नहीं बांट सकते हम। ये भक्तों का अनुभव है जो ग्रंथ बांट रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग। एक भक्त है अमेरिका में महोत्सव प्रभु, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने एक दिन में 4000 से ऊपर ग्रंथ बांटे, एक दिन में सड़क पे 4000 बुक्स एक दिन में। अमेरिकन है वो, डिट्रॉइट में रहते हैं। ऐसे 2-3 बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, एक दिन में 4000 बुक्स। तो इस प्रकार हम लोग बेसिकली ध्यान रखें इन बातों का। देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमारा काम है जगाना। जो जाग गए वो कुछ कर जाएंगे, जो नहीं जागे हैं वो शायद कुछ ना कर पाए। देखिए, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को शाप मिल गया था एक ऋषि के द्वारा। वो ऋषि का मजाक उड़ाया था उन्होंने। तो हनुमान जी को क्या शाप दिया कि शक्ति होने पर भी वो भूल जाएंगे कि उनके पास शक्ति है। कब तक? जब तक कोई उनको याद नहीं दिलाएगा। तो जाम्बवान ये जब समुद्र पार करके जाना था लंका, सीता मैया को संदेशा पहुंचाने के लिए कि जल्द ही राम आने वाले हैं, तो फिर सबने मना कर दिया। जाम्बवान ने कहा, आप जानते हैं अभी मैं वृद्ध हो गया हूं, अभी ये नहीं कर पाऊंगा मैं। जब वामन देव अवतार में भगवान ने विराट रूप धारण किया था तो 2 पग से ही 10 दिशाओं का नाप लिया पूरे सृष्टि में। उनका एक पग कितना बड़ा होगा भगवान का, जब विराट रूप लिया है वो एक चरण कितने बड़े होंगे। तो जाम्बवान कहते हैं, उस समय मैंने उनके चरणों की 21 बार परिक्रमा की थी। इतना बल था मेरे पास। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, अब ये नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति वो कर सकता है, वो बैठा है ना सामने, हनुमान। इनके बाद वो शक्ति है, ये जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। लेकिन हमें इनको याद दिलाना होगा, ये भूल चुके अपनी शक्ति। तो जाम्बवान हनुमान जी को याद दिलाते हैं, आप स्मरण करिए, याद करिए, आप वायुपुत्र हनुमान, आपके पास इतनी शक्ति है। समस्त देवी देवताओं ने आपको शक्ति प्रदान किया है, कृपा प्रदान किया है। आप अष्ट सिद्धि के दाता हैं, अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण हैं। ब्रह्मा जी, अनेक देवी देवताओं ने, वायु वरुण सभी देवी देवताओं ने आपको जो है बहुत सारी सिद्धियां दी हैं, बहुत सारे वरदान दिए हैं। आपके पास बहुत शक्ति है। तो हनुमान जी को पता चला एकदम, उन्होंने विशाल रूप धारण किया मंदरा पर्वत के ऊपर। बस उसके बाद वो जाने के लिए तैयार हो गए। कहने का मतलब ये है, कोई जगाने वाला चाहिए हमें। जीव जागो घोरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाचीरा खोले। जीव जागो कब तक माया की गोद में सोते रहोगे। उठो, खड़े हो जाओ,
और ग्रंथ बांटने के लिए तैयार हो जाओ, उतर जाओ मैदान जंग में। कितने लोग संसार में सो रहे हैं, उठाओ उनको। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे? लग जाओ कृष्ण की सेवा में। इस तरह से जामवान की तरह आपको जाके सबको जगाना है, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अगर कृष्ण भावना जाग गई तो संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। कृष्ण भावना को जगाना है। देखिए, एक जीव के पास शक्ति इतनी होती है, वो ब्रह्मांड की सृष्टि कर पाता है, और वो है ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण की कृपा से एक जीव ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। आपको तो ग्रंथ ही बांटना है केवल, वो भी गुरु परंपरा की कृपा से। कृपा जब होगी, कृपा शक्ति जब होगी, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा आपके लिए, ये याद रखिएगा। तो फिर जब हनुमान जी गए, हनुमान जी जब लंका पहुंचे अशोक वाटिका में, सीता मैया के पास जब वो बैठे हुए थे वृक्ष के ऊपर, पत्ते की फेंचे, बहुत छोटा रूप उनका धारण किया था। हमने देखा कि रावण अभी भी होके गया है, अभी मैं एकदम से आगे आऊँगा तो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा कि एक और कोई मायावी राक्षस आ गया है वानर का रूप ले। तो वो भगवान राम की लीलाएं सुनाने लगे हनुमान जी। हाँ, सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई भगवान की लीलाएं सुनकर। देखा सीता मैया बहुत खुश है, शांत है, फिर एकदम प्रकट हो गए। हनुमान जी ने प्रस्ताव रखा, आप चलिए मैया, हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलूँगा। सीता जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि तो आप बहुत तो छोटे हो, मुझे कैसे लेके जाओगे। हनुमान जी एकदम से बड़े हो गए। सीता मैया कहती है कि आप कभी बड़े हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो, आपका असली रूप कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बोलते हैं माता, भगवान राम की सेवा के लिए, अपने प्रभु की सेवा के लिए मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी हो सकता हूँ। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझे हम। हमारी क्षमता के अनुसार भगवत कृपा से आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। कृष्ण के लिए, भगवान के लिए अगर बड़ा बनना पड़े तो बड़ा बन जाओ, छोटा बनना पड़े तो छोटा बन जाओ, लेकिन हमें क्या है, प्रचार के कार्य को रोकना नहीं है। जहां झुकना है झुक जाओ, जहां चौड़ा होना है चौड़ा हो जाओ, लेकिन प्रचार का कार्य पालन नहीं होना है। आप समझ रहे? इसलिए कई बार बहुत समस्याओं का सामना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, हमें निकलना है बाहर में उत्साहपूर्वक। हमने योजना बनाई है इस साल, और वो योजना इस प्रकार से है। एक तो देखिए, आप सबको संकल्प लेना है, लेंगे संकल्प आप सब तैयार हैं? हाँ, ये होना चाहिए भाई, उत्साह होना चाहिए, उत्साह की बहुत आवश्यकता है। आप एक एक व्यक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु की सेना में हो, संकीर्तन सेना में आप सब एक सैनिक हैं, और आपके पास पूरा बल है, पूरी शक्ति है। और हमें क्या करना है, संकल्प लेना। आज थोड़ा सा खोल दो दरवाजा ताकि बाहर से थोड़ा हवा आ जाए, बस बस अब ठीक है, स्वाभाविक नेचुरल हवा। तो एक तो हमें संकल्प लेना है कि हम कितनी गीता बांटने की कोशिश करेंगे, 15 जनवरी तक समय हमारे पास। और दूसरा संकल्प आपने लेना है, ये लिख लो ध्यान से, क्या नाम है, माधव प्रभु। दूसरा संकल्प आपने ये लेना है सबने, एक और बनाने लगा कॉलम उसमें, कि रोज आप कितने लोगों को मिलोगे। इससे क्या होगा फायदा, आप कभी निराश नहीं हो। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी सुबह से शाम तक लगे रहे, एक भी गीता नहीं खरीदी हमसे किसी ने। मतलब इतनी बदनामी तो आज तक कभी नहीं हुई हमारी, इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई। हमें पता लग गया भैया हमारी असलियत क्या है। हम तो सोचते थे हम बहुत बड़े प्रचारक हैं, हम बहुत ये हैं वो हैं। इतनी गालियाँ सुनी हमने सुबह से शाम तक, एक व्यक्ति ने हमसे गीता नहीं ली है कि नहीं। सारा मेरा ईगो उतार दिया उस सबने, पाउडर कर दिया मुझे। देखिए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना। मां फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कह रहे हैं आपको केवल सेवा का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देने वाले कौन है, भगवान है। किसान बीज बोता है, वृक्ष में से फल निकलता है। किसान फल नहीं दे रहा है, भगवान फल दे रहे हैं। हमारा कार्य है फल, यानी कि उस जमीन को सींचना। इसी तरह से हमें क्या है, सेवा में लगे रहना है, अनासक्त होकर। लक्ष्य जरूर होना चाहिए हमारे पास, हम प्रयास करेंगे इतना गीता बांटने के लिए,
लेकिन बिना आसक्ति के फल की आसक्ति के। साथ में हमें क्या करना है, एक संकल्प और लेना है कि रोज कम से कम मैं इतने लोगों से जरूर मिलूंगा। ये नोट करना है आपने आज। और आपके ग्रुप में एक छोटा सा टीम होना चाहिए जो फॉलोअप करेगा कि जितने लोगों से आप मिलेंगे उनका मोबाइल नंबर, नाम, वो सब लेके आपको किसको देना है, ये टीम को देना है। ये टीम बनाएंगे, कॉल सेंटर की तरह होगा वो, उनको आप नंबर दे देंगे, नाम दे देंगे। और क्या करेंगे हम, अभी आपको डेट भी अनाउंस करना है। जनवरी में जैसे अभी गए थे महरौली में 21 तारीख को अनाउंस किया है। आया नगर में सुबह गया था मैं, वहाँ 7 तारीख को अनाउंस किया है। आप भी डेट फिक्स कर लो, किसी एक दिन आपने जनवरी में डेट फिक्स करना है। हरे कृष्णा उत्सव घिटोरनी फेस्टिवल बुलाएंगे। किनको बुलाएंगे आप, उन सब लोगों को बुलाएंगे जिनको आप मिलेंगे ग्रंथ वितरण के दौरान। आप समझ रहे हैं? देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ग्रंथ बांटने का, लोगों को भक्त बनाना है ना, भगवान की सेवा में लगाना है। लोग ग्रंथ खरीदें या ना खरीदें, हमें तो कम से कम इतने लोगों से रोज मिलना ही मिलना है। उन सब गीता के बारे में बात करेंगे, प्रयास करेंगे। नहीं भी लेता अगर व्यक्ति कोई, उसको फिर भी निमंत्रण देंगे, इस उत्सव में बुलाएंगे। हमने कई देखे भक्त लोग ऐसे हैं जो शायद ग्रंथ नहीं खरीदे, लेकिन प्रसाद पाकर, भगवान का कीर्तन सुनकर, जगन्नाथ जी को रथ में देखकर और बहुत सारे तरीकों से भक्त बन गए। आप समझ रहे इस बात? तो ऐसा नहीं कि लोग ग्रंथ ही लेकर बने हैं भक्त, कई ऐसे भी हैं जो और तरीके से भी आए। तो इस तरह से क्या होगा, आपको निराशा नहीं होगी। कम से कम आपका ये संकल्प तो होगा, हाँ, कि रोज हमें इतने लोगों से मिलना ही मिलना है। जैसे संख्या पूर्वक नाम लेते हैं ना आप, कि रोज इतनी माला करनी ही करनी है मुझे, तो कर लेते हैं आप, है कि नहीं? इसी तरह से हमें संकल्प लेना है कि रोज हम इतने लोगों से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब ये निश्चित हो जाएगा और निकल पड़ेंगे, आज मेरा टारगेट पूरा हुआ, मैं 5 लोगों को मिला, 5 लोगों को मैंने भगवद गीता के बारे में बताया, उसमें से एक व्यक्ति ने गीता ली। इसका मतलब अगर मैं 10 लोगों को मिलूंगा तो हो सकता है और संभावना है। तो कहने का मतलब यह है, इस तरह से आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना आपके पास समय है व्यक्तिगत रूप में, आप ये भी लिखवाइए आप कितने लोगों से रोज मिल पाएंगे। और इस तरह से लगातार हम 2 महीने बनेंगे, आपका डेटाबेस इतना बड़ा हो जाएगा। उन सबको निमंत्रण करिए, दीजिए, यह जगह छोटी पड़ जाएगी और कहीं कार्यक्रम करना पड़ेगा। और उससे क्या है, आपका विश्वास बढ़ जाएगा ग्रंथ वितरण में। कैसे विश्वास बढ़ जाएगा? आपको लगेगा जो अपने ग्रंथ बांटे हैं उसके माध्यम से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है कि हम ग्रंथ बांट देते हैं और हमें लगता है हाँ जी, वो 10 साल बाद उसने ग्रंथ खोला, अलमारी में रखी हुई थी, धूल जमी हुई थी, और एक दिन जब वो निराश हुआ, उसने अलमारी खोली, जो उसको मिली थी किताब आज से 10 साल पहले, वो किताब खोल के उसने पढ़ना शुरू किया और वो भक्त बनने लग गया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन 10 साल तो बर्बाद किए ना। तो 10 साल वो क्यों बर्बाद किया? हमारे कारण, क्योंकि हमने कभी उससे पूछा ही नहीं कि गीता पढ़ी थी या नहीं। तो इसलिए इस बार हम लोग इस बार से शुरू कर रहे हैं। तो आप में से 3-4 लोगों का एक टीम होना चाहिए जो फॉलोअप करेंगे। आप क्या करेंगे, जितने लोग यहाँ पे हैं वो किसी ना किसी को मिलकर उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लेंगे और वो कांटेक्ट लेके आप दे देंगे, या माधव प्रभु को वो बता देंगे किसको देना है, और इस तरह से ये डेटाबेस बन जाएगा। गूगल फॉर्म में हो जाएगा, उसमें एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप जनवरी में, फरवरी में, जब भी आप डेट आपको सही लगता है, कंफर्टेबल है, आप वो दिन फिक्स कर लीजिए और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करिए। ये 2-3 जगह हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक हमारे जन्माष्टमी पिछले साल किया था उन्होंने, तो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया था नए लोगों के लिए जो ग्रंथ वितरण के समय मिले थे। 500 से अधिक लोग आए थे उसमें 10% तो भक्त बनने लग गए आप। तो हाँ, लेकिन इस बार हमें और बढ़िया से करना है। इसमें आपको आप डेटाबेस एक्चुअली बनाना है, डे 1 से रिटर्न में होगा सब कुछ, संकल्प वो भी होगा। यानी कि आप जितने भक्त यहाँ पे संकल्प लेंगे कि हम 10 गीता बांटेंगे और रोज 10 लोगों से मिलेंगे, तो वो लिखना है आपको। 10 लोगों से मिलेंगे तो वो 10 लोग जिनसे मिलेंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस भी लेके आएंगे जो आपको देंगे। उनको फॉलो करेंगे, बढ़िया से फेस्टिवल करेंगे, उनके लिए सेशंस करेंगे गीता का, और उसके बाद फिर भक्त बनने लग जाएंगे।
ठीक है ना आइडिया रसराज को? तो ये हम लोग हर जगह कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन समय क्योंकि बहुत कम है और बहुत लेट नहीं करना चाहते हैं हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ आप बांट सकते हैं। एक तो आप सड़क पे बांट सकते हैं, जहाँ फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एस्टेट, वहाँ बांट सकते हैं। मंदिरों के बाहर आसपास बुक टेबल लगा सकते हैं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे दे सकते हैं। घरों में, शॉप्स में, ऑफिस में जा सकते हैं। और कई ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई जगह कथा होता है, कहीं कोई यात्रा हो रही है, कंसर्ट हो रहा है, वहाँ पे लगाया जा सकता है, बुक्स टेबल लगाया जा सकता है। और एक हमारा स्पॉन्सरशिप का स्कीम है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी आपको पहुँचा देंगे। और उसमें इस बार एक हम लोग और स्कीम निकाले हैं। अयोध्या में जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर खुल रहा है 24 जनवरी को, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने हमें इस्कॉन को 500 पास दिए हैं अयोध्या के लिए। लेकिन किस लिए? वहाँ हरिनाम करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, ग्रंथ बांटने के लिए 500 पास दे रहे हैं हमें, क्योंकि वहाँ बहुत सिक्योरिटी होगी इसलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, गीता स्पॉन्सर करा रहे हैं, फ्री में नहीं बांटेंगे, गीता स्पॉन्सर कराएंगे। साथ में एक छोटी पुस्तक है वो सेल करेंगे हम, छोटी जैसे प्रकृति के नियम है, वो 30-35 रुपए की आती है, क्योंकि वहाँ पे इतना लोगों में इतना धन नहीं है। तो छोटी किताब कोई भी खरीद सकता है। जो कोई 30 रुपए की किताब खरीदेगा उसको साथ में गीता फ्री देंगे। तो इस तरह से हम गीता स्पॉन्सर करा रहे हैं और वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी भिजवा देंगे, तो वो भी करा सकते हैं आप, तो वो भी हम लोग काउंट करेंगे। और इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा हम लोग ग्रंथों का वितरण बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, I promise you this, that if you distribute my books throughout your whole life, Lord Chaitanya will personally come to deliver you. प्रभुपाद कहते हैं, अगर मेरी किताबों को आप जीवन भर बांटोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और आपका उद्धार करेंगे जीवन के अंत में। और प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप ये ग्रंथ बांटें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जब हम प्रचार करते हैं, बुक्स बांटते हैं, तो दरवाजा थोड़ा खोल लीजिए, हवा आ रही है बाहर थोड़ी। दरवाजा खोलेंगे तो एसी आएगा बाहर से। प्रभु जी, इसे एक जनरली डाउट और ये एक लोगों का ये रहता है कि नहीं, हम दिखाते हैं भगवद गीता, बोलते नहीं हमारे पास तो है। अभी उनको एक तो प्रभुपाद वाली भगवद गीता और जर्नल कोई भी, उसमें डिफरेंस वो ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। बोलने नहीं, बस है तो है उतना, उसके आगे वो एकदम अड़िग हो जाते हैं। और फिर चलो हम उनको बोल देते हैं कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप किसी को गिफ्ट कीजिए। तो बोलते हैं नहीं, इसको तो रखना होता है, अगर किसी ने इसको सम्मानपूर्वक नहीं रखा तो हमको पाप लगेगा। ये भ्रांति सबसे बड़ी है लोगों में, और ये मतलब 5 में से 3 लोगों में ये हम पाते। देखिए, हमने पहले बता दिया कि देश की आबादी बहुत है, इतना समय खराब मत करो एक व्यक्ति के ऊपर। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो मत ले, वो उसको आप प्रोग्राम में इन्वाइट करो। हमने क्या बोला, जो गीता नहीं लेंगे उनको भी हमें निमंत्रण देना है। तो एक एक व्यक्ति आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। जो गीता नहीं भी ले रहा है उनको भी इनवाइट करिए। ठीक है, आप गीता मत लीजिए, हमारे फेस्टिवल में जरूर आइए, ठीक है। और हमने बताया ना, देश की आबादी बहुत है, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में रह रहे हैं हम लोग। चाइना को डिफीट कर दिया हमने पॉपुलेशन में। भारत की आबादी अब चाइना से भी ज़्यादा हो गई है, तो जनसंख्या की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ पर आप फूल डालो, बीज डालो सरसों का, वहाँ एक इंसान मिलता है। विदेशों में बड़ा मुश्किल है, यूरोप में, रशिया में। रशिया इतना बड़ा कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, इतनी ज़मीन है वहाँ, जनसंख्या हमसे भी कम है, बहुत कम है। 1-4 लोगों को मिलोगे, अगले 10 किलोमीटर में कोई नहीं मिलेगा आपको। वहाँ ये बात मायने रखती है आपका जो प्रश्न है, क्योंकि आगे कोई नहीं है तो उसी को कन्विंस करते रहना पड़ेगा। यहाँ समस्या नहीं लेता मत ले, आगे 10 लोग खड़े हैं। समय खराब मत करिए, एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा टाइम मत बिताओ। ये भी एक पॉलिसी है ग्रंथ बांटने की
एक व्यक्ति को ज़्यादा समय नहीं बिताना है। हमें कोशिश करना अधिक से अधिक लोगों से मिलने के लिए, वो हमारा सक्सेस है। जितने ज़्यादा अधिक लोगों से मिलेंगे उतना आपका वितरण की संभावना बढ़ेगी। ये सीक्रेट है। इसलिए मैंने बोला कि आप लिखवाइए कितने लोगों से मिलेंगे, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो है, फिर भी आप कार्यक्रम में तो आ सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी होता ना तो लोग बोलेंगे है, क्योंकि वो नहीं लेना चाहते हैं एक्चुअली, मेन बात है। तो इसलिए उनको आप बुलाइए, इनवाइट करिए प्रोग्राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अब तो जो किताब की जरूरत है ही नहीं, गूगल पे सब सर्च करते हैं, सब मिल जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, ई बुक्स की बात सही है, ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर स्कूल कॉलेजेस अपने बुक्स पब्लिश करना बंद कर देंगे, हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में अभी भी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, लाइब्रेरीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, किताबें अभी भी छप रही हैं, पब्लिशर्स अभी भी हैं। बुक्स का महत्व तो है, ई बुक्स का महत्व तो है, लेकिन बुक फॉर्म में जो बुक होता है उसका अलग ही आनंद होता है पढ़ने का। बात सही है कि नहीं? ई बुक में पढ़ते हो, लैपटॉप में पढ़ते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, इतना रेडिएशन हैवी होता है। ग्रंथ लेके पढ़िए आप, इसका अलग ही आनंद है। ग्रंथ खोलेंगे, किताब खोलेंगे, इसका अलग आनंद है। इसलिए जिस दिन वो लोग जो हैं पुस्तक छापना बंद कर देंगे, उस दिन आपके प्रश्न को हम वेलकम करेंगे, नहीं तो प्रश्न का वेलकम नहीं होगा। तो वो छाप रहे हैं तो हम भी छापेंगे। वो पुस्तकें क्यों छाप रहे हैं फिर? वो भी आप छाप रहे हैं ना पुस्तकें, पब्लिशर्स क्यों हैं, इतने सारी लाइब्रेरीज क्यों हैं, इतनी सारी पुस्तकें क्यों हैं? हम भी छापेंगे। तो वो छाप रहे हैं तो हम भी छापेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ई बुक्स रेफरेंस के लिए है, जहाँ पे यात्रा में आप बुक्स ले जा नहीं सकते बहुत अधिक, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, बहुत बुक्स नहीं लेके जा सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग में रास्ते में पढ़ सकते हैं, आप ई बुक से, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। लेकिन मोबाइल लेके कितना पढ़ पाएंगे आप? वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बुक फॉर्म, लाइब्रेरी हो, एक ग्रंथ रखे हो, इसको लेके बैठे हैं, इसका अलग ही आनंद है कि नहीं? दोनों रखे आप पढ़ के देखिए, ई बुक में पढ़ के देखिए, इसमें पढ़ के देखिए, आपको अंतर बदल जाएगा, बहुत डिफरेंस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस्टोरेंट में, होटल में खा रहे हो और घर में खा रहे हो, वो भी खाना है, लेकिन घर में खा रहे हो वो अलग ही चीज़ है। तो ये ग्रंथ ऐसे है, ठीक है ना? और बताइए। तो ये विराम देते हैं हम, अभी आगे बताएंगे, आपको विवरण देंगे किस तरह से हमें करना है रसराज को। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा।